ओम शांति। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण और सूत्र 45 कल से आगे। अज्ञानी ये समझता है कि संसार से भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु ये उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए यह आवश्यक नहीं है, ये निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा उन्हें जागकर देखने से, साक्षी भाव से देखने से तथा बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आगे सूत्र 46वां। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय भीतर बना रहेगा। वह सौपन एवं ध्यान तथा समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसलिए विषयों से भागकर जंगल जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वासना रहित हो जाना ही इसका उपाय है। वासना ही आकर्षण पैदा करती है। यदि वासना खो गई तो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर चित्त का निरोध करना नहीं पड़ेगा, पर्वतों की गुफाओं में जाना नहीं पड़ेगा। ये उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि ये विषय हाथी के समान बलवान है, इन्हें आसानी से काबू में करना कठिन है, किंतु वासना रहित पुरुष उस सिंह के समान है, जिसे देखकर ये विषय चुपचाप भाग जाते हैं या इतने असमर्थ हो जाते हैं कि वैसे प्रभावित ना कर चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करता है, जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उन्हें भोगता है। ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है। अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं, यही अंतर पड़ता है। ओम शांति। शेष कल।